नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टोरी बाय शाह में। तो आज की मैं घटना आप सबके बीच लेकर आया हूँ। ये घटना की बात करें दोस्तों, तो ये घटना एक राजस्थान में एक जिला लगता है बीकानेर। बीकानेर का रहने वाला मुंशी सिंह के परिवार में मात्र उनका तीन ही पुत्रियां थी और एक पुत्र था। उनका एक पत्नी था जिसका नाम था ललिता देवी। मुंशी सिंह गांव में काफी जमींदार हुआ करता था। उनके पास काफी बीघों के बीघों जमीन हुआ करता था और उन्हीं खेती बाड़ी से उनका जीवन यापन, उनका परिवार चलता था। एक तरह से उनके घर में दोस्तों कोई भी कमी नहीं होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहन को अपनी भाई के साथ ऐसा हश्र करती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। काफी सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है। तो आज के वीडियो में हम चलिए इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुंशी प्रसाद के जो तीन पुत्रियां थी, तीन उनकी बेटी थी और एक बेटा था। सब लोग का उम्र लगभग 16 से लेकर 20 साल के उम्र के बीच में हुआ करता था। दोस्तों, मुंशी प्रसाद काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनके परिवार, उनका सारा कुछ अच्छा खासा चल रहा था। एक समय ऐसा आता है, मुंशी प्रसाद के जो पत्नी होती है ललिता देवी की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है जिससे मुंशी प्रसाद के घर में उस दिन से उजाला से अंधेरा छा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और इस बीच से मुंशी प्रसाद अपनी पत्नी के गम में, अपनी पत्नी के जाने के बाद वो हमेशा दुख में रहता था, हमेशा परेशान रहता था। उनका किसी भी काम में करने का इच्छा मन नहीं हुआ करता था। वो सारा दिन जहां तहां बैठे हुआ करता था। लेकिन उनके जो बेटियां थी, बेटे थे, उनको भी अपनी माँ का जाने के बाद गम सता रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सब सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। 2 साल बाद वो लोग भूल चुके थे कि मेरा माँ था, मेरा कोई था। उसके बाद मुंशी प्रसाद पूरी तरह से लापरवाही हो जाते हैं। वो अपने बच्चों पर ध्यान न देते हैं और न ही घर पर ध्यान देते हैं। उनके बाल बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और वो दुनिया समझ चुकी थी कि कैसा है दुनिया, नहीं है दुनिया। और वो दोनों अपने पिता की जो दौलत थी, पिता की जो खेतों थी, उनमें वो लोग अपना काम जारी रख देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सुबह का 9 बज रहा होता है। उनकी तीनों पुत्रियां और उनके बेटे था मनोज, रूपा, रूबी, सोनम। उनकी पुत्रियां और पुत्र का नाम था। और सभी लोग सुबह खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। एज अ किसान की तरह वो लोग अपने पिता की जगह काम करते थे। ऐसे काम करते करते एक समय गुजर जाता है और ऐसे काम करते करते मनोज की निगाहें गांव की बहुत सारी लड़कियां पर पड़ता था। और वो एक तरह से काफी शरारती और एक तरह से काफी खराब लड़का था, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था और अ- बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता था तो उनकी मन बदलने लगता था। लेकिन वो मनोज करे सो क्या करे। और उनके घर में भी जमान सुंदर उनकी बहन थी। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, बहन और भाई का रिश्ता काफी पवित्र होता है। लेकिन आज के दुनिया में लोग इन्हीं रिश्तों को इस तरह से शर्मसार कर दे, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, डेली की तरह मनोज अपनी बहन के साथ खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और तभी काम करते करते मनोज अपनी तीनों बहनों के साथ डेली शाम को घर लौटते हैं। लेकिन अगले दिन किसी कारणवश उनकी एक बहन की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उनकी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। और उसके पिता इतना ज्यादा नशे के धूत में पागल रहता था अपनी पत्नी के गम में, जिससे यहाँ पर मनोज अपनी बहन को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाते हैं। और उनके साथ दो बहनें और मनोज था। तो उनकी एक बहनें हॉस्पिटल में रुक जाती है और एक बहने का इलाज चलता है। और मनोज और उनकी एक बहनें जो थी वो हॉस्पिटल से लौट आते हैं। और लौट जाने के बाद वो लोग दोनों डेली हमेशा अकेले भाई बहन खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और तभी ये सिलसिला लगभग 10 दिन तक गुजरता रहता है। 10 दिन तक गुजरने के बाद उनकी बहन 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और उन्हीं बीच मनोज इस तरह से मौका का फायदा उठाता है जिसे दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मनोज खेतों में 9 बजे काम करने जाया करता था। लेकिन उस दिन मनोज अपनी बहन के साथ अकेले जाता है और जाने के बाद वो
डेली शाम को लौटते हैं। जैसे शाम होती है तो मनोज अपनी बहन को कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुको, मुझे थोड़ा काम है। मनोज उधर जाते हैं और जाने के बाद अपनी बदन से वो कपड़े उतारने लगते हैं और उसकी बहन देखती है तो वो सोचने लगती है कि आखिरकार भाई क्या कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस पोखरी में नहाने का प्लान है? तो मनोज कहते हैं कि नहीं, मुझे इस पोखरी में नहाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब चीज को लेकर दोस्तों मनोज जैसे जैसे धीरे धीरे प्रिया के करीब पहुंचने की कोशिश करता है तो प्रिया काफी घबरा जाती है, काफी सोचने लगती है, मजबूर हो जाती है। जैसे ही प्रिया के चेहरे पे, बदन पे वो हाथ फेरता है तो प्रिया गुस्सा में आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसका भाई मनोज कहता है, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, बस तुम मेरा बात मानती रहो। तो प्रिया ने समझ चुकी थी कि ये भाई नहीं है, एक दरिंदगी है, एक दरिंदा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो प्रिया ने काफी चालाक लड़की थी और काफी होशियार लड़की थी, तो वो खेतों में हंसुआ लेकर काटने के लिए धान ये सब जाती थी, तो उन्हीं हंसुओं को यूज करती है और इस्तेमाल करती है और तरकीब लगाती है। तो प्रिया ने कहा ठीक है, तुम्हें जो मर्जी करो, और थोड़ी देर रुको। और प्रिया अपनी धान की मोटरी से अपनी छुपके से उस हसन को लेती है और अपने कमर में छुपाए हुए मनोज के करीब आती है। और आने के बाद मनोज जैसे ही उनके साथ शुरू होता है तो प्रिया उनकी मनोज की प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। और काटने के बाद प्रिया काफी चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि प्रिया ने पहली बार इस तरह की हादसा किया। और उन सामान को लेकर अपने भाई का नजदीकी थाने में पहुंच जाती है बिना किसी को बताए हुए, डायरेक्ट। जैसे ही उस थाने पहुंचती है, वहां के थाने के जितने भी इंचार्ज रहते हैं, प्रिया के हाथों पर उन लोगों की नजर पड़ती है, उनको पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला यह लड़की मतलब हाथों में लेकर क्या आ रही है। जैसे ही प्रिया थाने के अंदर प्रवेश करती है तो वहां के दरोगा, वहां के कांस्टेबल सभी का होश उड़ जाते हैं। प्रिया के हाथों में प्राइवेट पार्ट को, गुप्तांग को देखता है, इनको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। प्रिया जैसे ही थाने में पहुंचती है तो वहां के सभी लोग प्रिया को पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो और ये तुमने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया है। प्रिया ने दोस्तों रोते रोते सारी कहानी वहां के थाने इंचार्ज को बताते हैं। वहां का थाने इंचार्ज भी काफी हैरान हो जाते हैं कि भला एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा हश्र कर सकता है, क्योंकि ऐसा केस कुछ थानों वालों ने पहली बार सुना था। लेकिन प्रिया की इस बहादुरी को लेकर वहां के जितने भी डिपार्टमेंट लोग थे, शाबाशियां दिया कि अपनी इज्जत को बताने के लिए इंसान को कुछ इतनी हद तक गिरना पड़ सकता है, और अपनी इज्जत के लिए वो अपनी चीजों को इस तरह से रक्षा कर सकती है। प्रिया के पूछताछ करने के बाद उनका जो भाई था खेतों में पड़ा हुआ था, वहां पर लोग पहुंचते हैं और इधर उनका बहन भी हॉस्पिटल से आती है, तब तक कि वो बहन ठीक हो जाती है। तीनों बहनें काफी रोने लगती है, क्योंकि उनका एक ही भाई था और वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। और यहाँ पर दोस्तों उनके बहन ने कहा, प्रिया ने सारी कहानी अपनी बहनों को भी बताया, तो उनकी बहन प्रिया पर काफी गर्व की। और अपने भाई को जाने के बाद उन लोगों ने दुख जया किया, लेकिन अपने आप को सेफ महसूस कर पाया, क्योंकि ऐसा दरिंदगी और हफ्सी भाई अगर घर में रहता तो न जाने उनके घर में भी उनकी तीनों बहनों के साथ ये हश्र हो सकता था। दोस्तों प्रिया ने यह सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक गिर चुके हैं, कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर चुके हैं। और प्रिया के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उसने या सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों उनके जो भाई था, उनके भाई को पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और प्रिया की ने कानून को तोड़ा था, उसने एक जुर्म किया था उनके ऊपर, चार्जशीट मुकदमा दायर किया जाता है और प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों में भेज दिया जाता है। और प्रिया को कुछ टाइम बाद उन्हें इस बहादुरी की वजह से रिहा कर दिया जाता है, और अपनी तीनों बहनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने पिता की प्रॉपर्टी को लेकर एक नई बिजनेस की वो लोग शुरुआत करते हैं। और अपनी जिंदगी खुशी खुशी रहने के बाद तीनों बहनें शादी कर लेते हैं और अपने पिता की अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, क्योंकि उनके पिता की उसी बीच मौत हो जाती है। प्रिया के माता पिता और उनका भाई हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, और प्रिया सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी की, एक नई पल की शुरुआत करती है।
दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की घटना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि आप सब भी सावधान रह सकें। तब तक भी